पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो युवा अपनाएं ये 10 तरीके। हमेशा रहेंगे टेंशन फ्री। एक बड़े खर्च से बचें। अगर आप कुछ महीने पहले ही पैसा कमाना शुरू किया है, साथ ही आप अकेले रहते हैं, जिस वजह से आपको मंथली खर्च जैसे घर का किराया, बिजली पानी का बिल, खाने पर खर्च, यात्रा भाड़ा का खर्च भी आवश्यक रूप से उठाना पड़ता होगा। देखा जाए तो आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन जरूरी खर्च में चला जाता है। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन खर्चों के अलावा आप उन अनावश्यक बड़े खर्च को न कीजिए जो आपके लिए जरूरी न हो, जैसे यात्रा करने के लिए महंगी गाड़ी खरीदना, महंगे अपार्टमेंट्स में रहना आदि को टाल दें जब तक कि ये बहुत ज़रूरी आपके लिए न हो जाएं। दो छोटे खर्च पर नज़र रखें। दूसरी सलाह कमाने वाले युवाओं को यह है कि वह अपने रोज़मर्रा के जीवन में होने वाले छोटे खर्चे पर ध्यान दें। हो सके तो अपने छोटे खर्चों को मंथली ट्रैक करें। ट्रैक करने के बाद देखें कि आपका मंथली खर्च कितना हो रहा है। उसके बाद उन खर्चों को बंद करने का प्रयास करें। छोटे खर्च को ट्रैक करने की आदत आपको बड़े सेविंग के रूप में दिखेगा। 3 जरूरी बिलों का भुगतान। पहले, पैसा कमाने वाले युवाओं में अक्सर यह देखा जाता है कि वह अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करने वाले सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, गैस आदि बिलों का भुगतान करने में देरी करते हैं। युवा बिल का भुगतान करने के अलावा अपना कीमती पैसा कहीं और अनावश्यक चीजों में खर्च कर देते हैं, जिस वजह से जरूरी बिल बकाया रह जाता है, जो उनके लिए एक बोझ का काम करता है। इन सब से बचने के लिए युवाओं को इन बिल की पेमेंट के लिए ऑटो पे सेट करना चाहिए या फिर उनके लिए पहले से ही पैसा अलग करके रख देना चाहिए। 4, अनावश्यक क्रेडिट कार्ड न लें। आजकल के बैंक बड़ी ही आसानी से क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं, जिस वजह से युवा अपने पास कई सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड रखे रहते हैं, जिसका इस्तेमाल वह अपने रोजाना के अनावश्यक खर्चों के भुगतान के लिए करते हैं, जिस वजह से महीने के अंत में उनके पास बड़ा क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है। हाल में नौकरी शुरू किए हुए युवा को क्रेडिट कार्ड लेने से बचना चाहिए। 5, पैसे के खर्च का सही चुनाव करें। पैसा कमाने वाले युवाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसे को खर्च करना चाहिए, अर्थात युवा को उसके जीवन में क्या सबसे जरूरी है, उसको रोजाना कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कैसे यात्रा करना है, इन सब पर खर्चा करने का चुनाव खुद करना चाहिए। ध्यान रहे, यह चुनाव करते समय खुद की पसंद और सहूलियत पर भी ध्यान रखना चाहिए। जो उसके लिए बेहतर हो उसी का चुनाव करना चाहिए। 6, कागजी कार्रवाई अवश्य करें। एक युवा को अपने बैंक डीमेट से रिलेटेड खाते को ट्रैक करने के लिए जरूरी फोन नंबर, ईमेल आईडी, केवाईसी इत्यादि को पूरा करना चाहिए। अगर आप टैक्स का भुगतान करते हैं तो उसको फाइल करें। सभी वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल तरीका अपनाएं। 7, दूसरों के साथ खर्च को बांटें। दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाना, क्लब में पार्टी करना, कहीं बाहर टूर पर जाने में जो आप अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, उसको सभी दोस्तों में बराबरी बांट देना चाहिए। उसके बाद सभी से उनके हिस्से की राशि को लेना चाहिए, जिससे आप एक बड़ा खर्च करने से बच जाएंगे। 8, अनपेड डेट का भुगतान करें। अक्सर यह देखा जाता है कि एक युवा अपने डेट का भुगतान नहीं करता है, जिस वजह से उस डेट पर लगातार इंटरेस्ट चलता रहता है, जो कुछ सालों में बहुत बड़ी राशि बन जाती है, जो युवाओं को बाद में पेमेंट करने में काफी तकलीफ देती है। इस तरह की तकलीफ से बचने के लिए युवाओं को अपने कर्ज को शुरुआती दिनों से भुगतान करना चाहिए। साथ ही युवाओं को इस कर्ज को भुगतान करने का एक निश्चित डेट भी बना लेना चाहिए, जिस दिन इसको वो पूरा कर देंगे। 9, कैरियर और इनकम पर ध्यान दें। हाल फिलहाल में पैसा कमाने वाले युवाओं को नया घर खरीदना और उसका ईएमआई भरते रहना
या फिर सैलरी पर कटने वाले टैक्स से बचने के लिए बीमा खरीदना और उसका प्रीमियम भरते रहना। इन सब चीजों से बचना चाहिए। शुरुआती दिनों में आपको अपने कैरियर और इनकम को बढ़ाने पर फोकस देना चाहिए। हाँ, कुछ समय के बाद आप अपने भविष्य के लिए जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। अनावश्यक पैसों खर्च के बोझ से बचिए। 10 पैसे का संतुलन बनाइए। आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर संतुलन बनाए रखना है। कहने का तात्पर्य है कि आपको अत्यधिक खर्चीला बनना है और ना ही अत्यधिक कंजूस। शुरुआती सैलरी से ही बड़े फंड में पैसे डालने के लिए खुद को मजबूर न करें। अपने प्राप्त सैलरी के हिसाब से जरूरी खर्चों के लिए पैसे का पहले ही बांट दें। सबसे जरूरी बात है कि अपने पैसे के खर्च और उसको मैनेज करने पर अधिक ध्यान दीजिए।